Hello future doctors, welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. We are back once again with PYQs of P block elements of NEET 2022. So let's start. नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का इनफैक्ट दो क्वेश्चन हैं नीट 2022 के सेम पेज नंबर से उठाए हैं एनसीईआरटी के ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो हमारे पास है यहाँ पर सेम ही पेज पे सेम ही पैराग्राफ से दो क्वेश्चन एक ही साल में लगातार यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे ये एक के बाद एक क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है, Na2B4O7 को अगर हीट कर रहे हैं तो एक X कंपाउंड बन रहा है, साथ में NaBO2 बन रहा है। तो पूछा है कि X कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे। तो अगर आप देखें पेज नंबर 320 पे एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहला बोरेक्स दिया है, इसी से यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि Na2B4O7 को अगर हम हीट कर रहे हैं तो साथ में NaBO2 के क्या यहाँ पर बनता है, वो हमसे पूछा है। तो आप ये देखें नीचे रिएक्शन यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Na2B4O7 को अगर हीट किया तो NaBO2 बना और साथ में क्या बना यहाँ पे B2O3। तो B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड हमारे पास बना है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे हमारे पास, थर्ड। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें उसी पेज पे दिया था कि नीट 2022 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। यहाँ पे ए है बोरेक्स, उसके फिर चार ऑप्शन हैं कौन सा हो सकता है, करनाइट के लिए, ऑर्थोबोरिक के लिए और बोरेक्स बीट के लिए। तो सेम पेज पे ही यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आप देखें सबसे पहले बोरेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर मैंशनड है Na2B4O7.10H2, या इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी लिखते हैं Na2B4O5OH4.8H2O। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोरेक्स के लिए Na2B4O7.10H2 हो गया, मतलब ए का कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ। अरे वाह, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का यहाँ पर फोर्थ हमें दिया हुआ है। बी के लिए सेकंड है करनाइट, करनाइट हमारा यही होता है Na2B4O7.4H2O। सी के लिए थर्ड दिया है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ये हमारा यहाँ पर होता है एनसीईआरटी में दिया भी है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में, ये देखिए H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। उसके बाद बोरेक्स बीड दिया है, ये भी देखिए बोरेक्स बीड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोरेक्स बीड के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब NaBO2। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर हम देखें तो कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, सेकेंड। दो क्वेश्चन आए सेम पेपर पे, सेम पेज से यहाँ पे उठाए गए हैं यहाँ पे हमारे पास। तो इसलिए पी ब्लॉक की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है नीट के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। एक तो ये बड़ा ध्यान देना होता है कि वो नॉट करेक्ट लिखा है, कई बार हम जल्दबाजी में करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के बारे में चार स्टेटमेंट्स दी हैं, पूछा है इसमें से कौन सी सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में एज इट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे पेज नंबर 321 पे यहाँ पर सबसे आखिरी में यहाँ पे दिया हुआ है द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। जो हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम होते हैं वो इसके ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं इस प्लेन के, ऑल्दो वो वाली बात पूछी नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, मतलब आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आंसर में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। उसके बाद सेकंड है बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि sp2 नहीं होता है, वो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास sp3 यहाँ पर हमारे पास होता है। अब वैसे तो ये स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो एनसीईआरटी में बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, हर एक बोरॉन को अगर आप देखेंगे 4 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, और लिखा भी हुआ है ये अगले ही पेज पे यहाँ पर ये
पेज नंबर 322 पे नज़र डालें तो बोरॉन यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग, तो वो वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। ऑल्दो आंसर हमें मिल गया है बट फिर भी हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। लिखा है देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, तो ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द 4 टर्मिनल BH bonds are regular 2 center 2 electron bonds, while the 2 bridge bonds are different and can be described in terms of 3 center 2 electron bonds। तो 2 3 center 2 electron bonds हैं और 4 हमारे पास नॉर्मल हैं 2 center 2 electron bonds। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई यहाँ पे, सेकंड वाली, क्योंकि बोरॉन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, वो क्या है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लास्ट क्वेश्चन नीट 2022 का, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, उसमें से हमें करेक्ट चूज़ करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ डायमंड इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हम सबको पता है डायमंड sp3 होता है, ग्रेफाइट sp2 होता है, तो पहली ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। और NCERT में एज इट इज़ दिया भी है, अगर आप देखें यहाँ पे पेज नंबर 325 पे सबसे नीचे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एक टॉपिक दिया है, उसके अंदर पहला टॉपिक है डायमंड, उसमें पहली ही लाइन में लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा 326 पे, उसमें यहाँ पे सेकंड टॉपिक है ग्रेफाइट, उसके अंदर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डायमंड sp3 एंड ग्रेफाइट इज़ sp2। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में बोला है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट ही यूज़ होता है एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। यहाँ पे दिया भी हुआ है ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑयल जो है वो बर्न हो जाएगा, इसलिए हम ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड दिया है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क। सिर्फ ग्रेफाइट में ही हेक्सागोनल शीट्स होती है, 2D शीट्स होती हैं, डायमंड में जो होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। ये भी NCERT में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स, तो डायमंड के अंदर क्या है, 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। फोर्थ में दिया है कि डायमंड इज़ कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज़ आयोनिक। ये दोनों के दोनों ही कंपाउंड कोवलेंट हैं, क्योंकि आयनिक तो तब होता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल हो। ये तो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है और वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, तो दोनों के दोनों कंपाउंड्स ही क्या हैं, कोवलेंट हैं। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे हमारी करेक्ट है। ये नीट 22 का क्वेश्चन था। यही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस नीट 23 में आए थे, उसमें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में पूछा हुआ था। उसमें भी एक ऑप्शन यही था कि ग्रेफाइट यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीट 23 की जो हमने वीडियो जो बनाई है उसमें ये वाला क्वेश्चन है, तो आप देखें तो कितनी सिमिलरिटी यहाँ पर मैच होती है। एक सिमिलरिटी 2024 के नीट के साथ हुई, वो वाटर वाले बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर था, और एक सिमिलरिटी हमारी नीट 23 के साथ यहाँ पर हुई। Thank you for watching the video. Hope you liked it. Please like, comment, share and subscribe, and also press the bell icon to get notifications. Thank you.